बिजनेस की डील के लिए एक आदमी ने अपनी पत्नी और उस पत्नी की सहेली को 5 लोगों के साथ कमरे के एक होटल के अंदर रात के समय भेज दिया होता है। मगर वो पत्नी की जो सहेली थी वह यह सिस्टम झेल नहीं पाई थी और उसकी मौत हो जाती है दर्दनाक तरीके से। दरअसल दोस्तों दिसंबर की वो रात थी, शिमला के अंदर 5 स्टार होटल का एक कमरा जिसके अंदर 2 महिलाएं थी, एक का नाम हीना, एक का नाम किरण। उनके साथ एक पुरुष था जिसका नाम होता है यहाँ पर नवीन। नवीन की पत्नी इनमें से किरण थी और हीना किरण की सहेली थी। तीनों लोग बैठे हुए थे, जाम पर जाम यहाँ पर छलकाए जा रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा माहौल बनता है दोस्तों, जो यह नवीन था यह अपनी पत्नी किरण की सहेली को भूखे कुत्ते की तरह उसकी तरफ देखकर लार टपका रहा था। फिर यहाँ पर 3 लोग आए, एक की उम्र उनमें से 55 साल थी, वह नेता था कोई, और उसके साथ 2 बिजनेसमैन टाइप के लोग थे जिन्होंने कोट वगैरह पहने हुए थे। वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो भी शराब का चस्का लेने लगते हैं और इन दोनों औरतों की तरफ घूर घूर कर देखने लगते हैं। तभी दोस्तों उनमें से एक आदमी इस नवीन के कान में कुछ कहता है और उसके बाद होटल के एक कमरे के अंदर चला जाता है। और अब जो नवीन होता है अपनी पत्नी किरण की तरफ इशारा करता है। किरण समझ जाती है और मुस्कुरा करके खड़ी होकर के उस होटल के कमरे में चली जाती है और वहाँ पर तकरीबन आधा 1 घंटे तक वह मौज मस्ती करती है और उसके बाद वह वापस निकल आती है, आकर के यहाँ पर बैठ जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जो नवीन होता है अपनी पत्नी को कुछ इशारा करता है तो उसके बाद उसकी पत्नी किरण अपनी सहेली जिसका नाम हीना होता है उसको एक साइड में ले जाती है और उसको न जाने क्या क्या बात बताती है। और उसके बाद वह जो 55 साल का नेता टाइप का आदमी था वह कमरे में चला जाता है और किरण जो होती है वह अपनी सहेली हीना को कुछ समझा रही होती है क्योंकि उस नेता को हीना पसंद आ गई थी और किरण ने हीना को समझा करके उस कमरे के अंदर भेज दिया होता है कि बहुत पैसे मिलेंगे। और फिर हीना वहाँ पर अंदर जाती है, दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर जो होता है दोस्तों बड़ा ही विचित्र यह कार्यक्रम था, लेकिन इस कार्यक्रम में जान चली जाती है, इस कहानी के अंदर जान चली जाती है। क्या हुआ था पूरी कहानी जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि इन वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलता है। आज की सोसाइटी किस लेवल पर है, कितना बेकार लेवल आज के टाइम में सोसाइटी ने अचीव किया हुआ है, बहुत ही विचित्र बातें घटती हैं आज के दौर में। तो पूरी कहानी देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना उत्तराखंड के देहरादून के अंदर जहां पर नवीन नाम का एक शख्स रहा करता है जो कि बिजनेसमैन है, उसके साथ उसकी पत्नी है जिसका नाम किरण है और दूसरी जगह पर सूरज नाम का एक शख्स रहा करता है जो कि कंपनी में जॉब किया करता है और उसकी पत्नी हीना है। हीना और किरण दोनों ही बचपन की सहेलियां हैं। हीना 32 साल की है, किरण भी 32-33 साल की ही है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों हीना और किरण बचपन की सहेली हैं, तो इन्होंने सारे कर्मकांड मिलजुल कर लिए होते हैं पहले ही। कॉलेज टाइम में भी लड़कों के साथ एक साथ मिलकर किसी लड़के के साथ संबंध बनाना या पर लड़कों के साथ घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें ये पहले ही कर चुकी थी। अब आ जाता है न्यू ईयर और न्यू ईयर पर जो हीना का पति होता है जो कि सूरज जिसका नाम है, कंपनी में जॉब करता है, ज़्यादा उसकी सैलरी नहीं है और ज़्यादा पैसे बचा कर नहीं देता है। जबकि हीना और सूरज ने लव मैरिज की थी, लेकिन यहाँ पर वो सुख हीना को नहीं मिल पा रहा है जिस सुख की वो हकदार थी और उसके शौक़ कुछ ज़्यादा ही थे और शौक़ उसके पूरे हो नहीं रहे थे। अब क्या होता है, न्यू ईयर पर जो पति होता है सूरज का, वो हीना का सूरज, वो तो दिल्ली रहने वाला था 2-3 दिन तक। अब हीना उससे बात भी करती है कि तुम आ जाओ, न्यू ईयर पर पार्टी के लिए चलेंगे कहीं घूमने फिरने के लिए। लेकिन उसका पति सूरज कहता है अरे मैं रात दिन कमा रहा हूँ, तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ, तुम्हें सुख पहुँचे, मैं नहीं आ सकता, मुझे 3 दिन लग जाएंगे और तुम आराम से घर में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, सब न्यू ईयर ही है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो यह हीना होती है आराम से परेशान होकर घर में रहती है। इतने में हीना के पास इसकी सहेली किरण का
फ़ोन आ जाता है और वह पूछ बैठती है कि क्या प्लान है न्यू ईयर पर, क्योंकि पहले जब कॉलेज टाइम में तो यह मौज मस्ती किया करती थी दोनों सहेली, लेकिन अब हीना कहती है कि क्या प्लान है, घर में ही पड़ी हूँ, यहीं पर पड़ी रहूँगी और मेरा पति तो अभी छुट्टी पर नहीं आ रहा है, नौकरी पर है। यह बात सुन करके जो किरण होती है वह अब उससे कहती है कि ऐसा करना तो तैयार हो जाना और मैं आऊँगी तुझे लेने के लिए और हम चलेंगे पार्टी करने के लिए, शिमला चलेंगे, वहाँ पर मज़े करेंगे। अब तो दोस्तों जब न्यू ईयर आने वाला था तो पहले ही दिन किरण होती है हीना के घर जाती है, उसको अपने साथ गाड़ी में बिठाती है और उसको एक शॉपिंग मॉल में ले जाती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती है, अच्छी अच्छी ड्रेस दिलवा करके, उसके बाद वैक्सीन वगैरह करवा कर उसकी ब्यूटी पार्लर में जाकर सारी चीज़ें, उसका मेकअप वगैरह करवा दिया गया था और महंगे कपड़े उसको दिलवा दिए जाते हैं। अब वो तो बहुत ही जोरों की सुंदर लड़की, मॉडल टाइप की लगने लगती है। सुंदर तो हीना पहले से ही थी लेकिन अब और ज़्यादा सुंदर लगने लगती है, सुंदरता में चार चांद खिल जाते हैं। और उसके बाद उसकी सहेली किरण कहती है कि बैठो गाड़ी में, शिमला चलते हैं और आज रात की पार्टी शिमला में होगी। अब पति यहाँ पर था नहीं, हीना वैसे भी परेशान थी, सहेली के साथ उसका मन खुल जाया करता था, सहेली के साथ बैठ करके सीधा पहुँच जाती है शिमला और वहाँ पर न्यू ईयर की पार्टी की तैयारियाँ, होटलों में आपको पता है दोस्तों बहुत ही खर्चा होता है उस दिन, तो एक 5 स्टार होटल के अंदर ये चली जाती हैं। शिमला पहुंचने के बाद किरण का पति भी वहां पर आ जाता है, वह शायद कहीं किसी बिजनेस के ट्रिप से या कहीं गया था, उसने मिलने का वादा किया होगा, वह भी वहां पर आ जाता है। अब जो किरण का पति नवीन होता है वह अब इन दोनों को देखता है तो अपनी पत्नी किरण और उसकी सहेली हीना को देख करके हीना के ऊपर उसकी नज़रें गड़ जाती हैं, क्योंकि हीना बहुत ही सुंदर, देखने में बड़ी गजब की लाजवाब लग रही थी और ऊपर से मेकअप करवा दिया गया था। तो होटल में बैठे रहते हैं और जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, अब वहाँ पर 3 लोग आते हैं, हीना को समझा दिया गया था किरण के द्वारा और नवीन की कंपनी की डील पक्की होनी थी, उन 3 लोगों से ही वो डील पक्की होनी थी, उनको पत्नी परोसनी थी, प्लस में उसके साथ एक और लड़की परोसनी थी, इसलिए यहाँ पर डील पक्की होती और उससे बहुत फ़ायदा नवीन को होने वाला था। और नवीन अपनी पत्नी के साथ मिलकर ऐसी डील पहले भी कई बार कर चुका था बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के साथ। अब तो दोस्तों यहाँ पर आज हीना जो होती है वो नेता के साथ अंदर जाती है और जल्दी ही बाहर आ जाती है, मगर दोस्तों यह खेल यहीं ख़त्म नहीं होने वाला था। अब सारी रात वो तीनों व्यक्ति और ये दोनों महिलाएं रात भर उस कमरे में रहती हैं और रात भर उस कमरे के अंदर डम डम डीगा डीगा मौसम भीगा भीगा होता रहता है। दोस्तों उसके बाद दोनों थक जाती हैं, थक कर बेहोश हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने भी शराब की ड्रिंक्स के मतलब पैग लगाए थे। तो जैसी बेहोशी की हालत में यह नवीन देखता है, किरण का पति नवीन देखता है कि हीना थक कर चूर हो गई है, कपड़ा एक भी नहीं है शरीर पर, तो यह भी फ़ायदा उठा लेता है और यह हीना के साथ संबंध बना लेता है, क्योंकि इसकी नज़र तो इसके ऊपर गड़ी हुई थी, हीना को पता भी नहीं चलता है, संबंध यह बना लेता है। सुबह होती है, सुबह यह लोग देहरादून आ जाते हैं और फिर उसके बाद जो किरण होती है वह हीना को 50,000 रुपये दे देती है कि ये तुम्हारे हैं, तुम्हारी कमाई है। अब तो दोस्तों यहाँ पर जो हीना होती है वह सोच विचार में पड़ जाती है कि मेरा क्या घिसा, उल्टे मज़े आए और पैसे मिले और मेरा पति तो मुझे कंगाली के चक्कर में ख़त्म ही कर देगा। अब यहाँ पर हीना के प्लान बदलने लगते हैं और दोस्तों अब वह इधर उधर दिमाग घुमाने लगती है और अपने पति के प्यार का भूत सवार जो था उस पर वह उतरने लगता है। अब क्या होता है, उधर जो नवीन था, हीना की सहेली किरण का पति, अब वह तड़पने लगता है, क्योंकि वह हीना पर फिदा हो चुका था। वह कसीला बदन और बहुत ही सुंदर उसको लगी थी उस रात जब संबंध बनाए थे, वह उसके ऊपर फिदा था। तो हीना से वह बातचीत करना चाहता है, तो वह हीना के घर पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसको पता था इसका पति तो 2-3 दिन बाद आएगा। पार्टी में बातचीत हो रही थी इनकी और वहाँ पहुँचने के बाद हीना से जाकर आलिंगन कर लेता है कि मैं तो तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब हीना देखती है कि यह जो किरण का पति है और यह बिजनेसमैन है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े बिजनेस इसके हैं, तो वह सोचती है कि यह सौदा फ़ायदे का है, इससे मुझे पैसे भी मिलेंगे और फिर मैं जो ज़िंदगी है मेरी, जो रूखी ज़िंदगी है वो सही हो जाएगी, उसमें गुलाब खिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर वह भी उसके मतलब गले लग जाती है और दोनों के यहाँ पर आज संबंध बनते हैं जी भर करके और संबंध बन जाते हैं। तो अब हीना को अब इस आदमी नवीन से यानी कि सहेली के पति से प्यार हो जाता है।
सहेली का पति काफ़ी इसको पैसा देता है, बात बात पर 1000 2000 रुपये, 10,000 20,000 50,000 लाख लाख रुपए तक भी दे दिया करता है। और अब यहाँ पर जो हीना होती है वह अब सोच लेती है कि अगर मेरा पति नवीन बन जाए तो मेरी ज़िंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी, मज़ा भी करने को मिलता है जैसे कि मेरी सहेली किरण को मिलता है, और पैसों से भी कोई चिंता नहीं रहेगी और मज़े मज़े में ज़िंदगी रहेगी। अब वह पूरी प्लानिंग कर लेती है और फिर दोस्तों अब वह अपने प्रेमी नवीन के ऊपर शादी के लिए कहने लगती है। पर यहाँ पर किरण जो होती है वह अपने पति के हाव भाव को देखती है कि आखिर मामला क्या है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे ही यह हीना शादी का दबाव इस नवीन के ऊपर बनाने लगती है, उसी दौरान नवीन की पत्नी किरण को पता लग जाता है। और उसके बाद जैसे ही किरण को पता लग जाता है तो उधर हीना के पति को भी पता लग जाता है, कोई व्हाट्सअप चैट वगैरह मिल जाती है, दोनों परिवारों में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। और अब जो हीना थी वह किसी भी हालत में वह नवीन से शादी करना चाहती थी। और अब क्या होता है, 6 महीने इसी लड़ाई झगड़े में गुजर जाते हैं। 6 महीने गुजरने के बाद अब 22 जून की सुबह होती है और सुबह सुबह 22 जून को हीना के घर काम वाली आती है। हीना का पति तो अभी भी बाहर था नौकरी के सिलसिले में। काम वाली आती है, घर में आती है तो देखती है हीना मृत पड़ी हुई है, खून से लहूलुहान है, और वह एकदम से चिल्ला जाती है। और उसके बाद लोग इकट्ठे होते हैं, हीना के पति को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है, पोस्टमार्टम करवाया जाता है। और फिर दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर आती है, गोली मारी गई है इसके ऊपर। और उसके बाद यहाँ पर सूरज जो पति होता है वह वहाँ नहीं था, तो पुलिस उसके ऊपर शक करती है, लेकिन उसकी कॉल डिटेल्स वगैरह, लोकेशन वगैरह और कंपनी का डाटा जो भी था उसके हिसाब से सूरज तो यहाँ से 3 दिनों से पहले ही गया हुआ था दिल्ली, तो उसका यहाँ पर कोई कसूर नहीं था। अब उसके बाद क्या होता है, पुलिस हीना की कॉल डिटेल्स निकालती है तो 2 नंबर आते हैं, नवीन और उसकी पत्नी किरण। उनसे पुलिस पूछताछ करती है तो वो बोलते हैं कि हमारी पक्की, मान के चलो जैसे घर का सदस्य हो, हमारी सहेली थी, हम बातचीत करते रहते थे। अब पुलिस भी ये सोचती है हाँ भाई बात तो सही है, फ्रेंड है, दोस्ती है, तो बातचीत करते रहते होंगे। मगर दोस्तों कुछ दिन और गुजरते हैं, इसी तरह से कोई भी क्लू यहाँ पर मिल नहीं रहा था, ना ही सीसीटीवी कैमरा था जहाँ पर यह मर्डर हुआ था। अब पुलिस के हाथ जो यह हीना होती है इसकी मेल लग जाती है, और इसकी मेल जैसे साइबर सेल के हाथ लग जाती है तो गूगल ड्राइव पर जब चेक करती है तो एक फ़ोल्डर मिलता है। उस फोल्डर के अंदर हीना और उसकी सहेली किरण का पति नवीन दोनों निर्वस्त्र हालत में संबंध बनाने के फ़ोटो और वीडियोज़ थे। अब तो यहाँ पर दोस्तों पुलिस समझ जाती है मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और उसके बाद नवीन और उसकी पत्नी किरण को पकड़ा जाता है। और उसके बाद उनसे पूछताछ की जाती है तो वे अभी भी यही कह रहे थे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, हम तो दोस्त हैं उसके। लेकिन जब पुलिस वीडियोज़ और फोटोज़ नवीन को दिखाती है तो नवीन एकदम से उसके खून का पानी बन जाता है। और उसके आपत्तिजनक फ़ोटोज़ को देख करके अब उसकी पत्नी किरण भी बहुत परेशान थी, लेकिन अब करे तो करे क्या। अब नवीन से जब पूछताछ की जाती है तो वह राज खोलता है, वह बताता है कि नवीन तो उसके पास टाइम पास कर रहा था, लेकिन हीना इस बात को सीरियस ले गई थी, वो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। हीना अब मुझसे पैसे भी बहुत लिया करती थी, और अब हीना ने वीडियो वगैरह फ़ोटो वगैरह बना लिए थे, और इन वीडियोज़ और फोटोज़ को दिखाकर काफ़ी पैसे मुझसे ऐंठ चुकी थी, लाखों में, तकरीबन 20-30 लाख रुपए ले चुकी थी। और दोस्तों यहाँ पर वह कहती थी मुझसे शादी करो, लेकिन नवीन कहता मेरी पत्नी किरण है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। लेकिन हीना कहती कि अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दो, यानी कि सहेली को जिसके साथ बचपन से सारी मौज मस्ती ली है उसको रास्ते से हटा दो, ये कहा करती। लेकिन नवीन अब एकदम से यहीं से उसको आइडिया आ जाता है कि मैं अपनी पत्नी को रास्ते से ना हटा करके अगर हीना को ही रास्ते से हटा दूँ तो कैसा रहेगा, ये जो कांटा है मेरा यह निकल जाएगा। और फिर दोस्तों 2 लाख रुपये में सुपारी दी जाती है, और जो सुपारी किलर होते हैं वह इसके घर पर आकर इसको गोली मारकर यहाँ से चले जाते हैं। इस तरह से यह कांड हुआ था। दोस्तों हवस और वासना के खेल में ऐसे कांड अक्सर होते हैं और ज़्यादातर होते हैं, घर बिगड़ते हैं, तबाह होते हैं। इसीलिए बार बार कहता हूँ भैया इन चीज़ों से बच कर रहें, बहुत बुरा ज़माना है, बहुत बुरी चीज़ें हैं, तो अपने आप को सावधानी से रखोगे और जीवन बचा रहेगा, वरना कुछ भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैं अब कमेंट पढ़ने वाला हूँ, जो लोग हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है परम मान, जो कि इटली से हैं, इटली में रह कर के हमारी वीडियोस को देखते हैं। कह रहे हैं कि 2018 से मैं आपकी वीडियोस को देखता हूं, और जब से आपने चैनल स्टार्ट किया था, शुरुआती दौर था जब आपका। जी बिल्कुल परमान जी, और मुझे पता है आपकी कमेंट्स आया करती थी, आप खूब अप्रिशिएट किया करते थे।
और फिलहाल ये कह रहे हैं कि मैं कमेंट कर नहीं पाता हूँ, आप मेरा नाम नहीं लेते हैं, तो मैंने भाई का नाम लिया। परम मान जी हैं, लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद हमारे साथ वनराज नामदेव कोहली कमेंट करते हैं। नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं। और दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं। कालीचरण उड़ीसा से हैं, फिलहाल गोवा में रहते हैं। परवीन चौधरी राजस्थान से हैं पर बेंगलुरु में रहा करते हैं, फिलहाल वहीं से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। और हमारे साथ हैं परम मान जी, जो कि मैं आपको बता रहा था, और इनकी कमेंट को भी मैं पढ़ देता हूं। हेलो सुदेश भाई, मैं आपकी वीडियोस को 2018 से देखता हूं, जब आपने नया चैनल शुरू किया था, और मैं इटली में रहता हूं। एक बार नाम बोल देना, मुझे अच्छा लगेगा। और गॉड ब्लेस यू भाई, आपकी वीडियो मैं काम करते समय भी देखता हूं, और कई बार टाइम कम होता है तो हेडफोन लगा करके सुन भी लेता हूं। थैंक्स भाई, खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी परम मान जी, और आपका आशीर्वाद है जो अभी तक चल रहा है, आप लगातार हमारे वीडियोस को देखते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं सूरज भान कमेंट करते हैं। मैं एक कहानी बताना चाहता हूं, और जो आप को बनानी चाहिए। तो सूरज भान जी, आप कहानी बिल्कुल बताएं, और मैं ऐसी ही कहानी लेता हूं। आप मैसेंजर में जा कर के वहाँ पर पूरी कहानी आप लिखें, और उसके बाद मैं आपकी कहानी को ज़रूर यहाँ पर पढ़ूँगा। और उसके बाद हमारे साथ हैं जी सूरज भान ने नंबर दिया। सूरज भान जी, आप अपना नंबर ना दें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, और नंबर तो कोई भी ना दें। मैं सभी से गुजारिश करता हूं, जितने भी मेरे दर्शक हैं, अपने फ़ोन नंबर को ऐसे ही कमेंट में ना डालें, क्योंकि कोई भी गलत यूज़ कर सकता है, और इसको ऐसे ना डालना चाहिए। नंबर कभी भी ऐसे पब्लिकली नहीं डालना चाहिए, बहुत गलत बात होती है, इसको आप ज़रूर हटा लें अभी। उसके बाद हमारे साथ मुरली कुमार कमेंट करते हैं। सर मेरा भी नाम ले लो, मुरली कुमार, मैं हर वीडियो पर कमेंट करता हूं। जी मुरली कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, लगातार कमेंट करते हैं। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं। सर आप बहुत सीख देने वाली कहानी सुनाते हो। बिहार मोतिहारी जिला से हूँ, मुंबई में काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोहम्मद जहांगीर भाई आपका। और पुष्पा सिंह कमेंट करती हैं। मज़ा लेने के लिए तो प्यार करते हैं लोग। जी बिल्कुल जी। उसके बाद विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, नाइस स्टोरी। उसके बाद विमल कुमार हमारे बहुत पुराने फॉलोवर हैं, और बहुत दिनों में कमेंट किया है। भाई जी जय हिंद भाई साहब। और उसके बाद गोमाराम कड़ावासरा कमेंट करते हैं। जी धीरज बनवाल हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और कह रहे हैं कि 2019 से वीडियो बना रहे हो भैया जी आप, और मैं लखनऊ में आपके वीडियोस बहुत सुनता हूं। जी बिल्कुल धीरज भाई, मैं 2019 से ही वीडियो बना रहा हूं। 19 से क्या 18 से ही बनाना चालू कर दिया था मैंने। और भी जो बहुत सारे और भी चैनल थे, स्टडी चैनल था, यूजीसी नेट एग्ज़ाम की कोचिंग में दिया करता था चैनल पर, क्योंकि मेरी पढ़ाई कंप्यूटर साइंस से है, एमएससी एमटेक एमसीए एमटेक है, तो उस टाइम मैंने चलाया था, लेकिन उसके बाद मैंने फिर ये चलाया। उसके बाद हमारे साथ मुरली कुमार कहते, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिन के बाद मेरा नाम भी व्हाट्सअप किया जाए, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं, माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए, ऊपर से ढील दे दीजिए। बिल्कुल जी। सर्वेश कुमार, मुस्कान शर्मा हमारे भाई लगातार कमेंट कर रहे हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद परम मान दोबारा से कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। कुमार सोनू कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल से पुरी से। और उसके बाद हमारे साथ हैं जी अजय फिन एन, माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए, ऊपर से ढील दे दी थी। जी बिल्कुल जी। और उसके बाद हमारे साथ सूरज डी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और जिस भाई का नाम इसमें रह गया फेसबुक में वो दोबारा से कमेंट कर दें। और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, और उसके बाद हमारे साथ छगनदास खारडाबाद राजस्थान से। दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, और सुजीत कुमार और सूरज डीओ हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और सुशील चौधरी जिनका नाम मैं भूल रहा था अभी, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।